मन बात नहीं सुनता, हम सुनवाएंगे। परेशान करता है, हम समझाएंगे। विचार उलझते हैं, हम सुलझाएंगे। इस मन को फिर से शांत रहना सिखाएंगे। मन से फिर से आपकी दोस्ती करवाएंगे। साइको गुरु टीम है हर पल आपके साथ, करवाएगी फिर से मन से आपकी बात। महकेंगे फिर से जीवन में खुशियों के रंग, जब साइको गुरु टीम होगी आपके संग। क्या ओसीडी चॉइस है या चॉइस नहीं है, आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। अब देखिए, ओसीडी में जो कंपल्सन किया जाता है, क्या वो आपकी चॉइस है या चॉइस नहीं है। तो पिछले 2-3 वीडियो में हमने जाना कि ओसीडी का जो व्यवहार है वो कंडीशनिंग के आधार पर हो रहा है। कई बार आपके पास चॉइस शुरुआत में थी, लेकिन कंडीशनिंग ने वो आपकी चॉइस आपसे छीन ली। अगर आप ओसीडी का इलाज चाहते हैं तो अपनी पावर ऑफ चॉइस को पहचान लेना होगा। अब देखिए कि कोई गंदगी से हाथ छू जाता है, आपको एंजाइटी ऑटोमेटिक होने लग जाती है, भाग करके हाथ धो आते हैं, तो ये मशीनी व्यवहार हो गया, मैकेनिकल हो गया। ऐसे लगता है जैसे आपके पास चॉइस है ही नहीं, आपसे कोई करवा रहा है। तो ये आपसे करवा रही है आपकी कंडीशनिंग। जैसे उदाहरण से समझें कि अब मैं हूं, सामने बैठा हूं आपके, और मेरी कनपट्टी पर कोई पिस्तौल रख दे और कहे जोधप्रिया जी अपना मोबाइल हमें दे दो, तो मेरे पास कोई चॉइस है ना दूं? मेरे पास चॉइस है कि ना दूं? चॉइस अगर लूंगा तो जान जाने का खतरा है, मैं दे दूंगा, पैसे भी दे दूंगा, और वो कहेगा जोधप्रिया जी आप 100 बार हाथ धो, तो हाथ धोने पड़ेंगे क्योंकि पिस्तौल लगा हुआ है कनपट्टी पर। तो मेरे पास मान लीजिए कि एक चॉइस है नहीं। इसी प्रकार ओसीडी कनपट्टी पर बंदूक रख देता है कि हाथ धो, चीजों को चेक करो, भगवान को मन्नत मांगो, तो आपके पास कोई चॉइस है नहीं। उसके बस में होकर के आप कंपल्सन पे कंपल्सन करते रहते हैं। तो आप देखिए कि बंदूक किसी ने लगा दी कनपट्टी पर, और मैं कहूं भाई तेरे हाथ में बंदूक है, दबा दे ट्रिगर, राम नाम सत्य हो जाएगा। अप्पा तो कुछ करते नहीं। तो 2 ऑप्शन होंगे कि मैंने उसका कहना नहीं माना और मैंने उसके हिसाब से काम नहीं किया, तो वो अपना काम मुझसे करवा नहीं पाया। या तो वो मुझे मार देगा या फिर छोड़ देगा। अब करेगा क्या? अगर मार देगा तो कुछ जाना नहीं है, क्योंकि मरना तो है ही है। छोड़ देगा तब वो हार गया। तो ओसीडी में भी यही मादा रखना है कि ओसीडी कनपट्टी पे तो तूने बंदूक लगा ली है, लेकिन मैं काम नहीं करने वाला। अब देखिए क्या होगा, ओसीडी आपको मार तो नहीं पाएगा, इतनी मेरी गारंटी है, क्योंकि बंदूक से इंसान मर तो जाता है लेकिन ओसीडी से नहीं मरेगा। जीत आपकी ही आपकी है, जीत आपकी ही होगी। ओसीडी हारेगा ही हारेगा। अगर आप कहते हो कि करना ही नहीं है कंपल्सन, तो मार दो ओसीडी। ओसीडी नहीं मार पाएगा, क्योंकि वो है ही झूठा, ओरिजिनल तो है ही नहीं। तब आप अपनी चॉइस को पहचान रहे हैं। आप मशीन नहीं बन रहे हैं, आप इंसान बन रहे हैं, क्योंकि इंसान वो है जिसके पास चॉइस है। अब देखिए कि आपके पास बहुत सारे पकवान रखे हुए हैं, रसगुल्ला है, बर्फी है, पकोड़ा है, जलेबी है, जितने भी हैं, आप क्या खाओगे? ये चॉइस है। अगर कोई बंदूक लगा कर कह दे कि रसगुल्ला ही खाओ, तब आपके पास चॉइस नहीं है, रसगुल्ला ही खाना पड़ेगा। तो ये चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ओसीडी जब भी आपसे करवाना चाहे तो कहें कि मेरे पास चॉइस है कि मैं एक्शन करूं या ना करूं, मेरी मर्जी। ओसीडी क्या कर लेगा? अगर ये बात आप कहते हो ओसीडी को, तो फिर ओसीडी करवा नहीं पाएगा आपसे वो काम जो ओसीडी चाहता है। फिर आप वही करोगे जो आप चाहते हो। अगर आप समझ पा रहे हो कि आपके पास चॉइस है कंपल्सन करने की, ना करने की, कितना करें कितना ना करें, ये आपके पास चॉइस है, ये ओसीडी आपसे करवा नहीं सकता है। आप मशीन या कंडीशनिंग के कारण ओसीडी की हर बात मानने पर मजबूर हो रहे हैं। तो समझ जाइए पावर ऑफ चॉइस को। अगर समझ गए तो बल्ले बल्ले, नहीं समझे, इतनी सी बात नहीं समझे, थल्ले थल्ले, फिर भी थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात कर सकते हैं। आप rajendrajodhpriya.com वेबसाइट पर रिटर्न में टिप्स पढ़ते हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं।